प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इकाई अंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इकाई अंक का क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो इकाई अंक होता क्या है? तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो है इकाई अंक। इकाई अंक होता क्या है? किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई अंक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 5, 8, 6, 9, 3, 58,693। इसमें जो हमारा इकाई अंक है वो कितना है? 3। दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई अंक कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें इकाई अंक है कितना? 9। तो सबसे पहले मैं इसके बेसिक बताना चाह रहा हूं कि बेसिक में क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 5,813 को मल्टीप्लाई करना है 487 से, और ये कह देगा कि इसमें इकाई अंक क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम इसे पूरा हल करते हैं, 5,813 को यदि हम 487 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 2, 8, 3, 0, 9, 3, 1। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे कैलकुलेटर की सहायता से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो यदि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टाइम लगेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इकाई अंक है, वो कितना है? 1। दाहिनी तरफ से पहला जो अंक है। तो इतना पूरा हल करने की बजाय हमें क्या करना है? इसका इकाई अंक लेना है। इस संख्या का, इस नंबर का, 5,813 का इकाई अंक लेना है 3, और इसका भी हमें इकाई अंक लेना है। इसका इकाई अंक है 7। हमें इकाई अंक पता करना है तो हमें दोनों का इकाई अंक ले लेना है। यदि हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 21। हमें इकाई अंक लेना है तो इकाई अंक कितना है? 1। तो सेम वही आंसर मिलता है, बस जो टाइम है उसकी बचत होती है। मैं एक प्रश्न और लेता हूं। तेईस को गुणा करना है 24 से, और 24 को गुणा करना है 25 से। यदि हमें इसमें इकाई अंक पता करना है तो सभी जितने भी नंबर्स हमें दे रखे हैं उनका इकाई अंक लेना है। इसका इकाई अंक है 3, इसका इकाई अंक है 4, इसका इकाई अंक है 5। हमें क्या करना है? गुणा। 4 3 12 और 12 पंजे 60। इकाई अंक 0। मैंने एक प्रश्न लिया है 31 गुणा 32 गुणा 33 गुणा 34 गुणा 35 गुणा 36 में इकाई अंक क्या है? तो यदि हम इनमें सभी का इनका इकाई अंक लेते हैं तो इसका इकाई अंक है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4, 5, 6। यदि हम इस इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, और 120 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 720। तो यहाँ पे हमें क्या इकाई अंक मिलता है? 0। यदि आप इसको डायरेक्टली हल करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सम संख्या को, अब ये सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6। यानी इन सम संख्याओं को, किसी भी सम संख्याओं को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, यदि इनमें से किसी भी एक नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें इकाई अंक 0 ही मिलेगा। 5 दूनी 10, 0। 5 चौक 20, लास्ट में 0। 6 पंजो 30, लास्ट में 0। 8 पंजे 40, लास्ट में 0। तो हम डायरेक्टली भी इसको
हल कर सकते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया प्यारे विद्यार्थियों बेसिक, जो कि आपको जानना ज़रूरी था। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के प्रश्न जो अभी तक मैंने बताए हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछता। पहले पूछता था 2011, 12, 13 के आसपास, लेकिन अब नहीं पूछता है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों में किसी संख्या के ऊपर पावर होती है, घात होती है, और उनको थोड़ा सा हल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखिए कैसे, मैंने एक नंबर लिया 297 और इसकी पावर में लिखा मैंने 13 में मात्रक अंक। तो विद्यार्थियों ध्यान देना है, मैंने एक नया नाम लिखा है यहाँ पे मात्रक अंक, और इसकी जगह एक नाम और आता है मानक अंक। बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं इसके बारे में। मानक अंक और मात्रक अंक भी हमारा इकाई अंक ही होता है। तो यदि मानक अंक या मात्रक अंक या इकाई अंक है तो कैसे पता करेंगे? इस प्रश्न का अर्थ क्या है? 297 की घात 13, यानी कि हमें 297 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 13 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई पागल ही होगा एग्जाम में जो इसको 13 बार गुणा करने बैठेगा, क्योंकि इतना यदि हम गुणा करने बैठेंगे तो हमारा टाइम खराब होगा, और हमें तो टाइम की तो बचत ही करनी है। तो अच्छा, कई विद्यार्थी क्या दिमाग दौड़ाते हैं कि यहाँ पे ये जो 7 है, यहाँ पे ये जो 7 है इसकी पावर 13, ये कर लेंगे सर हम। यानी 7 की पावर 13, यानी 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 13 बार। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये भी कोई इजी काम नहीं है भाई। 7 की पावर 1 होती है, 7 की पावर 2 होती है, 7 की पावर 3 होती है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर पावर ज़्यादा होती है, घात ज़्यादा होती है, तो इसको हल करना कठिन होता है। तो हमें क्या करना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें पता करना है इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे? इकाई अंक को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। दी गई संख्या के इकाई अंक को ऐसे के ऐसे लिख लेना है। यहां पर जो घात है 13, इसमें आपको भाग देना है 4 का। जो यहाँ पे पावर है इसमें आपको भाग देना है 4 का। अब 4 का ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्या कारण है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पहले हम प्रश्न को हल करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो घात है 13, इस 13 में हमें भाग देना है 4 का। तो 4 3 12, कितना शेष? 1। जो शेष बच रहा है उसको यहां पे लिख देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 7 की पावर 1 7 होगा। चलो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी की भी पावर में 1 होता है, किसी की भी घात 1 होती है, तो वही आंसर होता है। 5 की घात 1 5 आंसर, 6 की घात 1 6 आंसर, 8 की घात 1 8 आंसर। यदि आपको इस संबंधित कोई भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया इस पैटर्न का। 5812 और इसकी पावर में मैंने संख्या ले ली 27 में इकाई अंक क्या होगा? तो यहां पे 5812 में जो इकाई अंक है वो कितना है? 2, और इसकी पावर में कितना है? 27। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? इकाई अंक को ऐसे कैसे लिखना है? घात है 27, इस घात में भाग लगाना है किसका? 4 का। हमेशा आपको 4 से डिवाइड करना है। यदि हम इसमें 4 का भाग लगाते हैं तो 6 चौक 24,
और कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। उस 3 को, शेष को यहाँ पे रखना हमेशा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि जो 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। अगला प्रश्न अपना वैसा ही होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 28 आ गया, तो 7 चौक 28, शेष बचा ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे 20 आ गया, 5 चौक 20, चला गया पूरा पूरा भाग। 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 100 आ गया। ऐसी एक संख्या आ गई जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और शेष नहीं बच रहा, तो हमारा अगला प्रश्न होगा। अभी हम इसको देखते हैं। इसमें हमने 4 का भाग दिया, तो 6 चौक 24, कितना शेष, 25, 26, 27, 3 शेष। 2 की घात 3 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया हमारा इकाई अंक। चलो हम एक प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 993 की घात 100 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक कितना है, 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये जो घात है 100, इस 100 में हमें किसका भाग लगाना है, 4 का। यदि हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 25 चौक 100, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। जब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और शेषफल 0 बच रहा है, तो इकाई अंक के ऊपर 4 ही लिखना होता है। और इसको हल करना हमें अच्छे से आता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81। अगर ऐसे किसी को डाउट होता है मल्टीप्लाई करने में, तो 3 तिया 9 मल्टीप्लाई बाई 3 तिया 9, बोलो 9 नाम 81। बोलो इकाई अंक कितना है, 1। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें कि कुछ डिजिट हैं, कुछ संख्या ऐसी हैं जिनका इकाई अंक हमेशा वही आता है जो नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूं 0। मैं 0 की पावर कितनी भी रख दूं, 0 की पावर 3, 0 की पावर 6, 0 की पावर 100, 0 ही आएगा। एक नंबर और है 1। इस 1 के पावर में कितना भी लिख दूं, 1 की पावर 17, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 ही आएगा। 1 की पावर 18, 1 की पावर 35, 1 की पावर 6, तो इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं 5। हम 5 की पावर कितना भी कर ले, 5 की पावर जैसे हम 1 करते हैं तो ये 5 ही आता है। यदि हम 5 की पावर 2 करते हैं तो ये हो गया 5 गुणा 5, और ये हो गया 5 25, तो इकाई अंक वही आ रहा है 5। 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया 5 25 और 25 पंजे 125। बोलो इकाई अंक कितना आया, 5। एक और देखते हैं, 5 की घात 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हमेशा इकाई अंक कितना आ रहा है, 5। एक नंबर और है 6, इसका भी इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा, चाहे 6 की पावर में कितना भी हो। 6 की पावर 9999 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस प्रश्न में भी आपको इकाई अंक 6 ही मिलेगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 4 अंक हैं 0, 1, 5 और 6, इनका इकाई अंक हमेशा यही रहता है। मैं अगले प्रश्न में बढ़ता हूं।
जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा है 6 की पावर 11 की पावर 17 की पावर 19। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों को ये भी हल करना नहीं आता। अब ये कई बार तो ये मल्टीप्लाई में होता है और कई बार ये घात में होता है, जैसे 11 की घात 17, 17 की घात 19। अभी जो ये प्रश्न है ये पावर में है, घात में है। तो ये भी मैं सिखाऊंगा आपको कि कब ये मल्टीप्लाई में होते हैं और कब ये घात में होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम हल करने बैठेंगे तो हम अपना टाइम खराब करेंगे। इसमें 4 का भाग लगाएंगे 3 शेष, फिर इसमें 4 का भाग लगाएंगे 1 शेष, इसमें 4 का भाग लगाएंगे 3 शेष। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि 0, 1, 5 और 6 वाले प्रश्नों में इकाई अंक वही होता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसका इकाई अंक कितना होगा, 6। मैं एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न ले रहा हूं। जैसे 112 की पावर 36 प्लस 113 की पावर 37 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसको सेपरेट हल करेंगे और इसको सेपरेट हल करेंगे। दोनों का इकाई अंक हम अलग अलग पता करेंगे और फिर इकाई अंक पता करने के बाद हमें उनको क्या करना है, ऐड। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि हम इसका इकाई अंक पता करते हैं तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 2। यदि हम 36 में 4 का भाग लगाते हैं, यदि हम 36 में 4 का भाग लगाते हैं, 9 चौक 36 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको रूल बताया यहाँ पे कितना रखना है, 4 प्लस यहाँ पे इकाई अंक है 3। 37 में यदि हम 9 का भाग लगाते हैं तो 9 चौक 36, कितना शेष बचता है, 1। 2 की घात 4 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 3 की पावर 1, 3। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 में हमें जोड़ना है कितना, 3। बोलो 16 और 3 19। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर कितना आया, 9। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल। मैंने यहां पे लिखा 45 की पावर में है 199 मल्टीप्लाई बाई 46 की पावर 235। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं कि 5 की पावर कितना भी आ जाए उनका इकाई अंक 5 ही होता है, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 इनको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका इकाई अंक आएगा 5 और इसका इकाई अंक आएगा 6। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस और गुणा है तो गुणा। यदि हम 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजू 30। तो इकाई अंक कितना आया, 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इकाई अंक से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि यह वीडियो कुछ विद्यार्थी यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। थैंक यू।